हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एमसीक्यूज। बेंजोइक अम्ल ए के साथ तथा फिनॉल बी के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाते हैं। ए एवं बी क्रमशः है। यहाँ पर जो हमारा बेंजोइक अम्ल है वो ए के साथ क्रिया करता है और फिनॉल है वो बी के साथ क्रिया करता है और दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं। तो बेंजोइक अम्ल और फिनॉल दोनों के साथ जो ए और बी जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रमशः कौन कौन है? सोडा लाइम एवं जिंक चूर्ण, जिंक चूर्ण एवं सोडा लाइम, जिंक चूर्ण एवं NaOH, सोडा लाइम एवं कॉपर। बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ ए एंड फिनॉल रिएक्ट विथ बी टू फॉर्म बेंजीन। ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो बेंजोइक एसिड है वो ए के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो फिनॉल है वो बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और दोनों हमारे क्या बना रहे हैं, बेंजीन बना रहे हैं। तो यहाँ पर ए और बी सोडा लाइम एंड ZN पाउडर एंड सोडा लाइम, ZN पाउडर एंड NaOH, सोडा लाइम एंड कॉपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर ए और बी दोनों कौन कौन है उसको हम निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा बेंजोइक अम्ल जिसमें बेंजीन के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, COH। अब यहाँ पर ये जो बेंजोइक अम्ल है उसकी अभिक्रम करवा रहे हैं NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों को मिला करके जब इसके साथ में हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर इसका क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर CO2 गैस है वो बाहर निकलती है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। और हमारा किसका निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर NaOH और CaO उसको हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम। तो हमारा जो बेंजोइक अम्ल जो है वो A के साथ जो रिएक्ट करता है तो A हमारा कौन है, सोडा लाइम, जिससे किसका निर्माण होता है, बेंजीन का। फिर उसके बाद हमारा दूसरा कौन है, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर जब OH होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल। और फिनॉल को हम जिंक पाउडर है ना, जिंक चूर्ण के साथ में जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये जो जिंक है वो यहाँ से फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन को निकाल देता है और वो किस में बदल जाता है, ZNO। और जो फिनॉल है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, बेंजीन के अंदर। तो यहाँ पर फिनॉल का क्या होता है, रिडक्शन होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इसका मतलब हमारा जो फिनॉल है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ZN के साथ है ना। जो हमारा बी जो है वो कौन है, जिंक चूर्ण ZN के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, बेंजीन। ओके, तो हमारा ये जो बेंजोइक अम्ल जो है वो ए के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ए हमारा कौन है, तो ये हमारा है सोडा लाइम है ना। और फिनॉल हमारा जब बी के साथ अभिक्रिया करता है तो बी कौन है हमारा, जिंक चूर्ण। मतलब हमारा ये ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा इसका क्या है, सही आंसर। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्लास 11th के अंदर हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। इसी चैप्टर से रिलेटेड यदि आप दूसरे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आपके सामने ये जो प्ले लिस्ट ओपन हो रही है वहाँ पर क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।